अभ्यास क्लासेस के इस एपिसोड में आप तमाम लोगों का मैं स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो एनसीईआरटी क्लास 10th का लेसन 6.2 को देखने वाले हैं और इसमें हम कुछ सवालों को करवाया था और जो कुछ शेष सवाल है उनको आज हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो सवाल नंबर जो आज हम लोगों को देखना है वो देखना है 3 नंबर। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। पहले सवाल को पढ़ लेते हैं, इसके बाद इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ देखिए दिया गया है कि आकृति 6.18 में यदि LM यहाँ पे समांतर CB और LN समांतर CD है तो सिद्ध करे कि AM बट्टा AB बराबर AN बट्टा AD। इस सवाल में इस फिगर में यदि देखेंगे तो हम सबों को सब कुछ नजर आएगा, क्योंकि जो आकृति 6.18 दिया गया है वह इसी आकृति को दिखाया गया है। यहाँ पे हम चाहे तो आकृति का जो नाम है वो दे सकते हैं 6.18, ठीक है। और ये फिगर का हम 6.18 इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि चूंकि यह फिगर डायरेक्ट हम यहाँ पे लिख दिए हैं, बना दिए हैं। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो इसको हम लोग पहले मिटा लेते हैं। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे हमको AM देखेंगे। AM कहाँ पे है, AM बटा क्या है AB, तो AB यहाँ पे ये वाला बात। फिर यहाँ पे देखिए AN बटे जो है दिया गया है AD, इसको हमको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कोई भी त्रिभुज ले सकते हैं, चाहे हम ABC ले या त्रिभुज ADC ले, कोई भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम त्रिभुज लेते हैं ABC में, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं त्रिभुज ABC में। अब देखिए जो हम पहले थ्योरम पढ़े हैं, जो हम लोग थेल्स प्रमेय में पढ़े हैं, उसी का उपयोग करके इस सवाल को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। त्रिभुज ABC कहाँ पे दिया गया है, त्रिभुज ABC। हम इस त्रिभुज की बात करते हैं, नीचे वाले त्रिभुज की बात नहीं करते। तो इस त्रिभुज में अगर हम बात करेंगे तो क्या क्या दिया हुआ है उसको हम पहले लिख लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे यह क्या कह रहा है, इसमें पहले वाले में कि LM जो है, LM जो है ये समांतर है CB के, इसके समांतर है ये, ठीक है। तो यह जो दिया हुआ है, तो अब इसको सॉल्व करना आसान हो गया, क्योंकि हम लोग जानते हैं सीधा समानुपाती प्रमेय से, या उसी को 6.1 कह लीजिए या थेल्स प्रमेय कह लीजिए। थेल्स प्रमेय से हम लोग जानते हैं कि यदि क्या हो, किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर एक अन्य भुजा खींची जाए जो अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, तो वो समान अनुपात में विभाजित होती है। उसी आधार पर हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं क्या, तो LM यहाँ पे समांतर है क्या, CB के, ठीक है। LM समांतर है CB के। तो जब यह यहाँ पे देखिए, यहाँ पे LM ये वाला भुजा इसके समांतर है, तो उसके आधार पे हम क्या दे सकते हैं, तो हम दे सकते हैं यहाँ पर AM बटा क्या MB अब बराबर हम क्या दे सकते हैं, AL बटा क्या LC। यहाँ पे लिखते हैं AL बटा क्या LC। हम इसको मान लेते हैं समीकरण 1, क्योंकि हम समीकरण मान सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे अब चूंकि यह त्रिभुज का काम हो गया, अब हम इस त्रिभुज में आते हैं। इस त्रिभुज में यदि हम लोग देखेंगे तो कुछ नजर आएगा। तो यहाँ पहले हम लिख देते हैं त्रिभुज ADC में। अब देखिए ADC कहाँ पे है, तो यहाँ देखिए त्रिभुज ADC ये वाला त्रिभुज की बात कर रहा है। हम इस त्रिभुज में देख लेते हैं क्या होता है। तो इसमें भी देखिए दिया हुआ है ये भुजा इसके समांतर है। यहाँ पे देख लेते हैं, चूंकि यहाँ पे दिया हुआ है LN, तो यहाँ पे LN समांतर किसके, CD के, यहाँ पे CD के। यहाँ पे लिख देते हैं यहाँ पे दिया हुआ है LN समांतर जो है वह है CD के। अब देखिए इसको भी सॉल्व करना बहुत ही आसान है। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं AN बटा क्या ND बराबर क्या यहाँ पे AL बटा क्या LC। हम इसको समीकरण 2 लिख सकते हैं। और यहाँ पे चाहे तो आप लिख सकते हैं प्रमेय 6.1 या थेल्स प्रमेय से, दोनों में से कोई भी चीज उपयोग कर सकते हैं। आप यहाँ पे कर लीजिएगा। यहाँ पे हम इसके बाद देखते हैं कि क्या होता है। अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 को यदि गौर से देखा जाए तो हमको कुछ नजर आएगा। यह भी AL बटे LC और यह भी AL बटे LC। इसका मतलब है कि समीकरण 1 और 2 से यदि देखेंगे यह भी बराबर, चूंकि यह इसके बराबर ये है और इसके बराबर ये है, तो ये दोनों भी क्या हो जाएगा, बराबर होगा। तो यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 1 तथा किससे, 2 से। समीकरण 1 तथा 2 से क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं AM बटा क्या MB बराबर क्या AN बटा क्या
एन डी, हम इतना लिख सकते हैं, ठीक है। और हमको सिद्ध करना ए एम बटा ए बी। अभी देखिए ए एम बटा एम बी आया है, यहाँ पे देखिए ए एम बटा क्या एम बी, ये वाला ये जो है थेल्स प्रमेय जैसा हमको आ गया है, लेकिन हमको ऐसा सिद्ध करना है। तो ऐसा सिद्ध करने के लिए हम लोग जो इसका विपरीत में एक और प्रमेय जो पढ़े थे, कुछ एग्जाम्पल को देखे थे, उसी एग्जाम्पल के आधार पर इसको भी सॉल्व किया जा सकेगा। तो यहाँ पे देखिए हमको क्या करना होगा, जो नीचे में है उसको हमको ऊपर ले जाना होगा, यानी कि यहाँ पे जो हर में है उसको अंश में ले जाना होगा, जो अंश में है उसको हर में ले जाना होगा। तो यहाँ पे विलोम करने पे कह सकते हैं, या क्या कह सकते हैं, हर को अंश के जगह और अंश को हर के जगह पे रखने पर, या हम लिख देते हैं विलोम करने पर, विलोम, या दोनों तरफ लिख देना है, दोनों तरफ विलोम करने पर, दोनों तरफ विलोम करने पर कर लेते हैं। तो ये देखिए, यहां देखिए हम इसको क्या करते हैं, पलट लेते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एम बी, अब क्या हो जाएगा ए एम, अब बराबर हो जाएगा, यहाँ देखिए एन डी चले जाएगा ऊपर, तो यहाँ हो जाएगा एन डी, अब क्या ए एन। अब देखिए इसमें हमको क्या करना होगा, दोनों तरफ एक जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं दोनों तरफ एक जोड़ने पर, यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा, हम डायरेक्ट कर देते हैं ए एम बी प्लस कितना, यहाँ पे पहले ए एम लिख लेते हैं, ए एम प्लस कितना 1 बराबर यहाँ पे लिख सकते हैं एन डी बाय क्या ए एन प्लस कितना 1। अब देखिए यहाँ पे एलसीएम लिया जा सकता है, यहाँ पे हम क्या करते हैं एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ पे एलसीएम लेंगे बराबर के इस तरफ, तो यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा ए एम, यहाँ पे नहीं कुछ तो क्या होगा नीचे में एक, और यहाँ पर भी नहीं कुछ तो नीचे में क्या हो जाएगा एक हो जाएगा। एक और ए एम का अगर एलसीएम लेंगे तो ए एम ही होगा, यहाँ पे इससे भाग देंगे इसमें तो एक मतलब में लगेगा, और एक को एम बी से गुना करेंगे तो यहाँ पे एम बी ही होगा, प्लस में यहाँ पे एक से भाग देंगे इसमें ए एम में तो कितना आ जाएगा ए एम ही होगा, और ए एम को एक से गुना करेंगे तो यहाँ पे ए एम ही होगा, बराबर के उस तरफ भी फिर वैसा ही, यहाँ पे एलसीएम में ए एन आ जाएगा, यहाँ पे ए एन दे देते हैं, फिर यहाँ पे हो जाएगा एन डी, फिर प्लस में जैसा वहां पे किए थे वैसा ही ए एन। अब यदि इसको हम गौर से देखेंगे तो कुछ नजर आएगा, यहाँ देखिए एम बी दिया गया है, तो एम बी देखते हैं कहाँ पे है, यहाँ पे एम बी प्लस क्या ए एम, यानी कि ए एम प्लस एम बी। तो इस टोटल को यहाँ से इतना फिर यहाँ से लेके इतना को हम क्या डायरेक्ट यहाँ से ए बी लिख सकते हैं ना, यहाँ पे डायरेक्ट हम इसको लिखते हैं ए बी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं ए बी बाय क्या ए एम, यहाँ पे बराबर में एन डी, किधर एन डी, एन डी, और यहाँ से फिर देखिए यहाँ पे ए एन यहाँ से, हम इसको टोटल जो है डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक को दूरी को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ए डी। तो यहाँ पे डायरेक्ट दे देते हैं कितना ए डी, अब क्या ए एन। अब देखिए हमको इतना आ गया है। अब यदि हम इसको पलट लेंगे तो मेरा जो ये सवाल है ये सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे, फिर विलोम करने पर, यदि विलोम करते हैं आप तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाता है, विलोम करेंगे तो यह हो जाएगा हमको ए एम बाय क्या ए बी बराबर क्या ए एन बाय क्या ए डी। हमको देखिए यहाँ पे प्रूव्ड करने के लिए जो दिया गया था वो यही था, ठीक है। अर्थात हमारा जो सवाल है वो सॉल्व हो गया। हमें उम्मीद है कि यह सवाल आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि यह वीडियो आप लोगों को समझ में आया है तो अगले वीडियो का आप लोगों को करना होगा इंतजार। उसके लिए मेरे चैनल को करना होगा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।